बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। तम अज्ञान मिटाए कर दीना तम ज्ञान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। गुरु की आज्ञा दूर से आई, जो है बहुत मोलक भाई। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघ्न न लागे कोई। गुरु की आज्ञा बंद छुड़ावे, मानस मुक्त रूप बन जावे। हित चित से जो धारे कोई, गुरु प्रसन्नता पावे सोई। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसों बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। गुर की ओट सदा उरधारी, रक्षा करते बन में तारी। गुर सम दूजा को हितकारी, शरण पड़े की विपदा टारी। शरण पड़े की विपदा टारी। ऐसे सतगुरु देव पर जाइए सद बलिहार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ। संत दरिया साहब जी महापुरुषों की अगाध गति का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा। मच्छी पंछी साध का दरिया मार्ग नाही। मच्छी पंछी साध का दरिया मार्ग नाही। अपनी इच्छा से चले हुक्म धनी के माही। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार मछली और पक्षी का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, अर्थात मछली पानी में तैरती हुई चारों दिशाओं में घूम जाती है, पक्षी आकाश में स्वच्छंदता से विचरण करता है, उसी प्रकार संत जन भी अपनी दूरदर्गाई मौज से इस धरा पर विचरण करते हैं। स्थान स्थान पर जाकर सोई मानवता को जगाकर उन्हें सत संदेश देते हैं। जागरूकता प्रदान करते हैं। सर्व सुखदायिनी सुमंगलकारी भक्ति की दात से माला माल करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी भारत के प्रत्येक राज्य के नगरों में सत्संग प्रवचनों द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए पधारते। गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों एवं साधनों से जागृति प्रदान कर अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाते, मानुष जन्म के कर्तव्य का बोध करवाते, संत मत के सिद्धांत अनुसार अनवरत दिन रात परमार्थ को उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करते। संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन दिया जा चुका है। जनसाधारण तक भक्ति का दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कृपा करते रहे। काशीपुर उत्तराखंड। आनंद कंद नैनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी हर समय अपने प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक पुकार को सुनकर खींचे चले जाते। महाप्रभु जी का स्नेह सहानुभूति और बेतार के तार से जुड़ा हुआ प्रेम मानो अनन्य प्रेमी भक्तों के हृदय में अनवरत प्रस्फुटित रहता।
उधर प्रेमी अपने प्रीतम के ध्यान में विभोर होकर मधुर लीलाओं का गुणगान करते हुए हर पल साकार श्री दर्शन करने के लिए ललायित रहते, और इधर आराध्य देव अंतर्यामी प्रभु भी वहां पहुंचकर उनके भाव अनुसार उनके जीवन में सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, अमीय रस बरसाते। युग युग से बिरध संवारनहार भक्त प्रणत पाल का प्रण निभाते आए हैं, निभाते रहेंगे। जब जब भी जिस जिस स्थान की धरती की पुकार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में यह विनय करती है कि अपने पावन रज से के स्पर्श से मुझे कृतार्थ कीजिए, वहाँ वहाँ महाप्रभु जी उस धरा की पुकार को सुनकर वहाँ रहने वाले प्रेमी भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की काशीपुर नगरी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरण रज पाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत थी। भाई शब्द दर्शनानंद जी और भाई भक्ति कृष्णानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु काशीपुर में भी कृपा करके आप इस धरती के भाग्य जगाए। हमारे प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हम गुरुमुखों पर असीम कृपा बरसाकर इस धरती को अपने पावन चरण कमलों से कृतार्थ किया। अब आप भी यहाँ पधार कर प्रेमी गुरुमुखों को के उत्साह को बढ़ाएं और उनके हृदय में अपने प्रेम को उजागर कर उन्हें भक्ति से माला माल करें। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर काशीपुर कृपा करने का कार्यक्रम बनाया। सर्वप्रथम सन 1971 बैसाखी पर्व के पश्चात आपने श्री आनंदपुर से श्री संतनगर कृपा फरमाई। श्री संतनगर में प्रेमियों को कुछ दिन दर्शन देने के पश्चात आपने वहां से कार द्वारा रोशनपुर शहर में कृपा की। वहां से फिर अभनपुर पधारे। अभनपुर से आपने मुरादाबाद होते हुए काशीपुर में कृपा की। काशीपुर में भाई शब्द दर्शनानंद जी व उनकी संगत ने महाप्रभु जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सूर्यदेव भी अपना स्वर्णिम प्रखर तेज लिए हुए श्री प्रभु जी के तेजोमय नूरानी स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य पाकर फूला न समा रहा था। श्री प्रभु जी ने यहाँ के प्रेमियों को अपनी देवी लीलाओं, पावन वचनों, प्रवचनों और अनन्य प्रेम से खूब निहाल किया और उनके हृदय में प्रेम भक्ति का स्रोत बहा दिया। महाप्रभु जी के निजी सेवक महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में उस समय श्री चरण कमलों में समर्पित हो चुके थे। श्री प्रभु जी ने उन्हें श्री आनंदपुर में पूछा, प्रेमी, हम काशीपुर जा रहे हैं, वहां तुम्हारे परिवार वाले भी मिलेंगे, तुम उनके मोह में तो नहीं फंस जाओगे? महात्मा जी बोले भाव से विनय की, स्वामी जी, जिसे आपके श्री चरणों का दुर्लभ प्रेम मिल जाए वह दुनिया के मोह में नहीं फंस सकता। यह सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सौभाग्य दिन भी आ गया जब महाप्रभु जी काशीपुर शहर में पधारे और महात्मा जी के घर को भी कृतार्थ किया। उनका पूरा परिवार एवं रिश्तेदार संबंधी सभी उपस्थित थे। आपने महात्मा जी को बुलाकर फरमाया, तुम्हारे पीछे माता रामावती, पिता अमरनाथ रस्तोगी व परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं। इनमें से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? महात्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा, सबकी ओर देखा और श्री चरणों में सिर झुकाते हुए विनय की, प्रभु, सबसे अधिक प्रेम तो आप ही करते हैं।
महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ठीक है, अब तुम हमारे हो। पुनः सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। बाई जी और सब संगत के अनन्य प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको अपना दिव्य दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान कर आपने काशीपुर से सन 1971 25 मई सन 1971 को श्री आनंदपुर में कृपा की। अब जब भी बाई जी व काशीपुर रहने वाले प्रेमी जन श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आते, श्री चरणों में काशीपुर दोबारा कृपा करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने फरवरी सन 1978 में काशीपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। काशीपुर में भक्त दरियाई लाल जी, भगत चुन्नी लाल जी, भगत अमरनाथ जी रस्तोगी, भगत शांति स्वरूप जी, भक्त आयाराम जी के परिवार प्रमुख थे। भक्त आयाराम जी भक्ति से ओतप्रोत निष्ठावान सेवक बन गए। यहाँ पर भाई शब्द दर्शनानंद जी एवं भाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम के सत्संग से जुड़कर एवं श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उन्होंने मन ही मन श्री चरणों में भोगपुर के फार्म पर कृपा करने की विनय की। श्री प्रभु जी की मौज पहले भी यही थी कि यहाँ पर एक बड़ा आश्रम बनाया जाए ताकि उत्तराखंड के समीप और दूरवर्ती जिज्ञासु जन सत्संग एवं दर्शनों का लाभ उठा सके। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर में 24 फरवरी सन 1978 को श्री संतनगर की ओर प्रस्थान किया। श्री संतनगर से प्रेम बाग आगरा होते हुए अलीगढ़ कुछ भक्तों के घरों में जाकर उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उसी दिन ही भाई धर्म शीतलानंद जी के नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। आपने समस्त संगत के प्रमुख पावन के सम्मुख पावन वचनों में फरमाया, साधारणतः इंसान शरीर की प्रगति को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। सत्संगति की प्राप्ति न होने पर अज्ञानतावश उल्टी तरफ चल पड़ता है और अनमोल जीवन को हाथों से खो देता है। वह यही जानता है और समझता है कि शरीर संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसे पाना ही लक्ष्य है, परंतु ये विदित नहीं कि शरीर कितने दिन का मेहमान है। यह हाथ से चला गया तो क्या बनेगा। असली जो जीव असली काम को भूलकर नकली काम में लग गया है। शरीर मिला था आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, किंतु जीव आत्मा को भुलाकर शरीर को अपने ढंग से प्रयोग में लाने लगा। ये शरीर है अनमोल, परंतु है मिट्टी का पुतला। कुछ एक श्वासों का उपहार इसे मिला है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो यह उपहार वापस ले लिया जाएगा। इंसान का यदि अपना लक्ष्य पूरा ना हुआ तो दिल की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। मन की मन ही में रही, मन की मन ही माही रही, ना हरि भजे ना तीरथ सेवे चोटी काल गही। दारा मीत पूत रथ संपत्ति धन पूर्ण सब ये मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते युग हारियो मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। गुरबाणी। है जीव, तू संसार में आकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख, अन्य अन्य ख्यालों और विचारों की ओर ध्यान न दे। यदि अपना लक्ष्य सिद्ध न किया तो समय आने पर जब श्वास तेरी देह से निकल जाएंगे तो
उस समय तुझसे कुछ नहीं बन सकेगा। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। वहां तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो जीव आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। प्रेमी भक्तों और संतों ने श्री प्रभु जी के चरणों में शुभ मुहूर्त की बधाई दी और घर बैठे बैठे श्री दर्शनों से निहाल करने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। कुछ भक्तों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि हम नित्य प्रति श्री आरती में ये गायन करते हैं कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। आज वह प्रत्यक्ष श्री गुरु महाराज जी ने अलीगढ़ को कृतार्थ कर दर्शा दिया। सबको आशीर्वाद प्रदान कर महाप्रभु जी ने आगे बुलंदशहर की ओर प्रस्थान किया। 25 तारीख को प्रातः लगभग 11:30 बजे बुलंदशहर में कृपा फरमा कर भाई गोपालानंद जी के आश्रम का शुभ मुहूर्त करके आई हुई संगत को पत्र पुष्प फेल भेंट करने का सुअवसर प्रदान किया। उस समय आश्रम के स्थान भी छोटे छोटे होते थे और संगतें भी सीमित होती थी। वहां का कार्यक्रम पूर्ण कर आप साय समय काशीपुर में भाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम पर पधारे। यहाँ की संगत ने श्री प्रभु जी का भावभीना स्वागत किया। इस आश्रम का भी नव निर्माण हुआ था, अतः महाप्रभु जी ने इसका शुभ मुहूर्त कर श्री वचन फरमाए। परमात्मा ने मनुष्य को किस प्रयोजन के लिए विश्व में भेजा और मनुष्य यहाँ आकर कौन सा काम करने लगा। कुटुंब परिवार बढ़ाना और उसका भरण पोषण करना, केवल यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव को ये अनुपम शक्ति इसलिए तो नहीं मिली कि नाशवान विश्व के नश्वर और अस्थिर सामानों व पदार्थों के निमित्त इसे खर्च करता रहे। इन पदार्थों को एकत्र करना विचारवानों का धर्म नहीं है, वे इन्हें तुच्छ समझते हैं। जिस प्रकार भेंगे आदमी की आंख में दोष होने से उसे छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की दृष्टि सही नहीं देखती, मात्र उसी की दृष्टि में संसार एक बड़ी वस्तु प्रतीत होती है। इसलिए विचार से काम लेना है और ईश्वर की दी हुई शक्ति को निरर्थक खर्च नहीं करना है। परंतु यदि मनुष्य दिव्य शक्ति को मिट्टी में मिला दे, लाल व जवाहर खरीदने की अपेक्षा कौड़ियों का व्यापार करे, तो उसे समझदार व बुद्धिमान कौन कहेगा। ये भी सत्य है कि तर्क की संगत तभी आती है। इस तर्क की समझ तभी आती है जब मनुष्य को सौभाग्य से सत्पुरुषों की समीपता मिल जाती है। अपनी सुरती की धारा को सब ओर से मोड़कर मालिक के प्यार और भक्ति में लगाना ही लाभदायक सौदा है। ईश्वर का नाम ही सत्य वस्तु है और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपनी सुरती की धारा को सत्य नाम की कमाई में खर्च करे और अपना लोक परलोक संवार दे। नाम की कमाई से परमात्मा के धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने जीवन का कल्याण भी कर दे। श्री प्रभु जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः 26 तारीख को रोशनपुर चक पर कृपा फरमाई। आपने यहाँ पहुंचकर पूरे स्थान का निरीक्षण किया। यहाँ 4 दीवारी का काम चल रहा था। इस हेतु जिस आवश्यक सामान की कमी थी उसकी पूर्ति के लिए काशीपुर से मंगवाने की आज्ञा फरमाई। इस प्रकार सब सेवकों को कार्यभार सौंपकर आपने 7:30 बजे
भगत आया राम जी के फॉर्म पर भोगपुर में कृपा की। अपने परम आराध्य देव कृपा सागर प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भगत जी की खुशी का पारावार नहीं था। काशीपुर आश्रम में रहने वाले स्थायी निवासी भाईजन एवं सेविकाएं तथा कुछ प्रमुख भक्तों के परिवार यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। भगत नंद किशोर जी भी पावन श्री दर्शन करने यहाँ आए। भाई जी ने विनय की कि भगत जी ने चारों धाम की यात्रा पर जाना था। श्री दर्शन के लिए इन्होंने अपना तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया है। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भगत जी सारे तीर्थ धाम तो यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ा तीर्थ और कहाँ होगा। समय पाकर इसी स्थान पर भक्ति रूहानियत का आलीशान तीर्थ बनेगा। श्री मुख से ये वचन श्रवण कर उनकी आत्मा गदगद हो उठी और उन्होंने नतमस्तक हो कोटि आभार प्रकट किया। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने आकर सारे फार्म का भ्रमण किया। संगतों के लिए आवास एवं लंगर आदि की व्यवस्था करवाकर कुछ भक्तों को ये सारी जिम्मेवारी सौंपी। अगले दिन प्रातः 10:30 बजे के लगभग संगतों के लिए श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, दशहरे के त्योहार से क्या शिक्षा मिलती है कि सच ने झूठ पर विजय प्राप्त की, झूठ की हार हुई और सत्य की विजय हुई। श्री रामचंद्र जी सत्य का अवतार थे और रावण ने माया का झूठा सहारा लिया था, इसलिए उसका नाश हुआ और विजय भगवान राम की हुई। इससे पता चलता है कि सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, महापुरुषों ने निर्णय करके बता दिया है कि सत्य ईश्वर का नाम है, बाकी सृष्टि की रचना सब झूठ है। इसलिए जिसने सत्य से प्यार किया, सत्य को अपनाया, उसी ने जीवन के लक्ष्य को समझा, उसी ने जीवन की सफलता हासिल की और उसी ने अमरत्व को प्राप्त किया। जिसने झूठ को अपनाया अथवा झूठ का सहारा लिया, वह संसार में दुखी और अशांत रहा, उसका परलोक भी बिगड़ गया। संत चरणदास जी ने संसार की ऐसी हालत देखकर वचन फरमाए हैं, मिटते सो मत प्रीत कर, रहते सो करने, झूठे को तज दीजिए, साचे में करगे। जो चीज नाश हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, उससे प्रीत मत कर, उसको अपनाने की कोशिश मत कर। जो कायम दायम व नित्य है, उससे दिल लगा, उससे प्यार कर। झूठी और मिथ्या वस्तु का त्याग करके यदि सत वस्तु से देह लगाएगा तो महापुरुषों ने फैसला करके बता दिया है कि इससे इंसान असली मकसद को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। और सत्य और दायमी वस्तु मालिक का नाम है, इसलिए मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। महापुरुषों ने इसी कायम दायम वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री दरबार के जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, इनमें कार्यरत रहकर पूर्ण तौर से इनमें सुरती को लगाकर जो इन्हीं में लीन रहते हैं, अपना सारा वक्त देते हैं, उन्हें सच्चा आनंद और खुशी मिलती है, जीवन की सफलता मिलती है, मालिक की दरगाह में इज्जत मिलती है। महापुरुषों की भी यही मौज है कि जो जीव उनकी संगत में आ जाते हैं, वे अपने जीवन को सफल बना लें और अपने जीवन के मकसद को हासिल करके शाश्वत खुशी और आनंद को प्राप्त कर लें।
इसके पश्चात वहां उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री चरणों में मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ। भक्त आया राम जी, जिन्होंने साधु वेश में महात्मा ज्ञान भक्ति आनंद जी अंतिम श्वास तक श्री दरबार की हित चित से सेवा की के इस फार्म पर आज महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से बना आश्रम आदर्श धाम भक्ति का आलोक फैला रहा है। काशीपुर की रहने वाली कृष्णा भक्तानी स्वयं बहुत संत सेवी थी और अधिकतर सेवा भक्ति में व्यतीत करती थी। उसके भक्त शांति स्वरूप रुद्रा जी की सत्संग में कोई रुचि न थी। उनके अंतर्मानस में एक ही लगन थी कि भगवान मुझे एक बार स्वयं आकर घर में दर्शन दे। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें आश्रम पर जाने के लिए कहती तो वे चुप हो जाते। अंतर्यामी प्रभु भक्तों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, ये तो उनके जीवन चरित्र में अनेकों अनेक प्रमाण मिलते हैं। बस चाहिए केवल सच्चे हृदय की पुकार। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अगले दिन रामनगर आश्रम में कृपा फरमाई। वहां से लौटते हुए एक स्थान पर कार रुकाकर महात्मा परम योगानंद जी से पूछा कि यहाँ शांति स्वरूप का फार्म कहाँ है। उस समय उनका बड़ा बेटा तथा एक अन्य भगत मोटरसाइकिल पर सवार होकर श्री कार के साथ आ रहे थे। महात्मा जी ने संकेत कर बताया कि ये उनका लड़का है। श्री प्रभु जी ने उसे फरमाया कि घर जाकर अपने पिताजी से कहो कि हम आ रहे हैं। दूसरे भगत जी को रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया। घर पहुंचकर लड़के ने श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भक्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौज से उनके घर कृपा फरमा रहे हैं। उसने जल्दी से नई चादरें निकाल कर बिस्तर पर बिछाई। थोड़ी देर में श्री प्रभु जी ने कृपा फरमाई। प्रथम श्री मंदिर में जाकर मत्था टेका और पुनः उनके सब कमरों में चरण स्पर्श करते हुए फरमाया, सांसारिक धन संपदा और जायदाद को पाकर इसमें अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। इसे प्रभु जी का धाम समझकर इसे प्रभु का धाम समझकर इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना है। परिवार वाले श्री प्रभु जी की अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज किस तरह भगवान ने अपनी असीम स्नेह बरसाते हुए कितना सुंदर व दिव्य नजारा दर्शाया है। मुखमंडल का अलौकिक तेज, चुंबकीय आकर्षक वाणी हृदय की गहराइयों में आनंद की लहरें तरंगित कर रहे थे। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए पलंग पर विराजमान हो गए। भगत जी ने 2 दिन पहले ही नया गुड़ बनवाया था। महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को घोला, स्वयं भोग लगाया और गिलासों में डालकर सबको प्रसाद देते हुए फरमाया कि ये अमृत है, इसको पी लो। सचमुच ही उस अमृत का पान कर सबने अपूर्व आनंद की प्राप्ति की। श्री प्रभु जी ने भगत जी के घर में हो रही उथल पुथल को जानते हुए फरमाया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। भगत जी ने विनय की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु धारण करने का क्या महत्व है। श्री वचन हुए, जिस तरह बच्चे को विदित नहीं होता कि स्कूल जाने का क्या अर्थ है, परंतु जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसको उसका महत्व समझ में आ जाता है, इसी प्रकार जब सदगुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करके जीव अंतर की मंजिलें तय करता है, तब उसे गुरु दीक्षा का अर्थ और विशेषता समझ आती है। श्री वचन सुनकर भगत जी के मन का आवरण दूर हो गया। वे संतुष्ट हो गए तथा नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया।
इन्होंने अपने फार्म से कुछ स्थान पार्क बनाने के लिए समर्पित किया, जिसका नाम श्री मौज से आदर्श कुंज रखा गया। इस प्रकार 3-4 दिन तक वहाँ की संगत को पावन कर श्री दर्शन और वचनों की गंगा में मज्जन करवाकर 2 मार्च सायं समय आपने काशीपुर आश्रम के भाग जगाए। सब गुरुमुखों ने मिलकर प्रभु जी के प्रभु मिलन के मधुर भजन गाकर श्री प्रभु का भव्य स्वागत किया। आपने फरमाया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कथन करते हैं, शेर शुक्ल सा एक गोहरे नायाब जिसको मिल गया, शुक्ल सा एक गोहरे नायाब जिसको मिल गया, बेकरारी ना तलब से उसको छुटकारा हुआ। शुक्ल सा एक गोहरे नायाब जिसको मिल गया, बेकरारी ना तलब से उसका छुटकारा हुआ। श्रीमद् भागवत गीता। मालिक के नाम सुमिरन में दिल लग जाने से बेकरारी व बेचैनी खत्म हो जाती है, उसे राहत व सच्चा आराम मिल जाता है। फिर वह दुनिया की ख्वाहिश नहीं करता, उसके दिल में मालिक की याद बस जाती है जो उसे सच्चा सुख प्रदान करती है। इस सच्ची खुशी और सुख के ग्राहक व तलबगार कौन है? वे आप जैसे गुरमुख हैं जो सच्ची खुशी के हकदार हैं। ऐसा सुनहरी अवसर हर एक को नसीब नहीं होता। बिरली भाग्यशाली लोगों को ये भाग्यशाली अवसर मिलता है। वे चित्त को हर तरफ से हटाकर नाम व सेवा में लगाते हैं। सब गुरमुखों का ये धर्म होता है कि ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है इसकी कदर करनी चाहिए। पता नहीं फिर ऐसा अवसर हाथ आए या ना आए। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, श्वासों का भरोसा नहीं। वक्त को गफलत में नहीं गंवाना, समय की कदर करनी है ताकि गुरमुख का लक्ष्य पूरा हो जाए। इसी जीवन में ही इंसान सुख स्वरूप हो जाए, आगे का दुख का अंदेशा ना रहे। इसलिए हर सांस में सुमिरन करना है। काशीपुर के भक्तों को श्री दर्शनों की अनमोल निधि बख्श कर आप अगले दिन प्रातः रुद्रपुर, मुरादाबाद, बसोली, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आदि शहरों में होते हुए 5 मार्च दोपहर को प्रेम बाग पधारे और साय समय श्री संतनगर कृपा फरमाई। करुण अवतार, प्रेम अवतार श्री सदगुरुदातार जी ने सन 1994 में श्री आनंदपुर में बैसाखी पर्व मनाकर निजी सेवादारों को फरमाया कि काशीपुर का वातावरण हमें बहुत सुहावना लगता है। प्रेमी गुरमुखों के प्रेम की तारें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनके प्रेम के फलस्वरूप अन्य कई स्थानों पर भी प्रेमी गुरमुखों को श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। अतः आपने 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने चंदेरी आश्रम को कृतार्थ कर ललितपुर कृपा फरमाई। वहां से रात्रि को मालवा एक्सप्रेस द्वारा आगरा पधारे। यहाँ भक्त महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की हुई थी। ये पहला चार्टर्ड प्लेन अर्चना एयरवेज था जिस पर श्री प्रभु जी विराजमान हुए। आप निजी सेवादारों के संग प्लेन में विराजमान होकर देहरादून पहुंचे। देहरादून से आपने हरिद्वार में कृपा की। वहां से रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुंचे। उन्हें ट्रेन द्वारा मुरादाबाद स्टेशन पर पधारे। स्टेशन से ही कार द्वारा आपने 4 मई को काशीपुर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार प्रेमी पाकर प्रेमी जनों के हृदय में
खुशियों का सागर लहराने लगा। नैन जिस दिन जिस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सुखद एवं सुहानी घड़ियां शीघ्र ही प्राप्त होंगी, ये सोचकर उनके अंतर्मन में दिव्य उल्लास भर गया। प्रकृति भी श्री प्रभु जी के स्वागत में जुट गई। महाप्रभु जी के आने की खुशखबरी पाकर मई मास का अंगारे बरसाता मौसम अति सुहावना बन गया। गर्म हवाओं के स्थान पर शीतल समीर चलने लगी। सब एक दूसरे को प्रभु जी के आगमन की बधाइयां देने लगे। इस सुखद वातावरण को पाकर उनके हर्ष की सीमा न थी। सभी प्रेमी जन मतवाले हुए थे। लोकीनाथ श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत हेतु जोर शोर से तैयारियां करने लगे। मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री प्रभु जी के संग ठिलाती हुई श्री कार यहाँ पर पहुंचेगी। इसी धुन में सबके दिल और कान बाहर से आते हुए समाचार की ओर केंद्रित थे। तभी एक भक्त दौड़ता हुआ आश्रम की ओर आया और ये खुशखबरी सुनाई कि श्री प्रभु जी सेवकों संग आश्रम के पास ही बने चौराहे पर पहुंच गए हैं। उसी समय बैंड बाजे बजने लगे, सब नाचने और गाने लगे। जिस ओर देखो जयकारों का शोर था। आसमान में भी मानो खुशी के जयकारों की ध्वनि पुष्प बरसाते हुई जमीन पर आ रही थी। महाराज अधिराज हृदय सम्राट श्री प्रभु जी की कार धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के द्वार तक पहुंच गई। इधर मुख्य प्रबंधक जन द्वार पर खड़े होकर शगुन मना रहे थे। उधर से भगत जन ऊंचे स्वर में गा रहे थे, आ गए भगवान मेरे आ गए, जन्म जन्मों की प्यास बुझाने वाले आ गए। बधाइयों की गुंजार, जयकारों की झनकार से पूरा आसमान गूंज उठा। संतों ने पुष्प वृष्टि की और श्री प्रभु जी ने आश्रम में पदार्पण किया। सर्वप्रथम श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री मंदिर में जाकर मथा टेका। ऐसा लगता था मानो मंदिर की साज सज्जा में सारा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रसाद बांटा गया। श्री मौज में आकर श्री प्रभु जी ने माइक हाथ में लिया और प्रसन्नता से उमड़ घुमड़ कर मानो श्री मुख से अमृत की लहरें बन तरंगित हो रही थी। श्री वचन हुए, आज हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम अपने घर में आए हैं। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के आकर्षण ने हमें यहाँ पहुँचने के लिए विवश किया है। अर्थात ऐसा लगता है कि प्रेम का सारा सागर लहराता इतराता यहाँ आ पहुँचा है। यही प्रेम ही प्रभु को पाने और रिझाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी तरह ही अगर आपके सबके हार्दिक प्रेम की तरंगे तारे हमसे जुड़ी रहेंगी और हमें ना भुलाओगे तो हर घड़ी हर पल हमें अपने ही अंग संग पाओगे। 6 मई के दिन के शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम निर्धारित था। 5 मई को महाप्रभु जी ने श्री मौज से फरमाया, भाई जी आज ही 11 बजे मुहूर्त कर दे। भाई जी ने करबद्ध विनय की, स्वामी जी जैसे आपकी मौज। उसी समय ही शुभ मुहूर्त की खुशखबरी का समाचार सारी संगतों एवं प्रेमी गुरुमुखों तक पहुंच गया। सभी मन में एक नया उल्लास लिए आश्रम पर पहुंचने लगे। सब अपनी अपनी सेवा में जी जान से जुट गए। कुछ एक व्यक्तियों ने कहा कि सेवा का नजारा किसी ने देखना हो तो श्री आनंदपुर के आश्रम पर जाकर देखो। वहां सेवकों का केवल सेवा की रट लगी होती है। रात दिन एक करके ये सेवा में संलग्न होकर अपने संतों की प्रसन्नता पाते हैं। प्रभु कृपा भी इन पर अटूट बरसती है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने 11 बजे सत्संग भवन में पहुंचकर शुभ मुहूर्त कर इस आश्रम का इसका नाम दिव्य धाम फरमाया।
श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार करने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है। यहाँ आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी, दुनिया के दुखों से छुटकारा प्राप्त पाने का साधन मिलेगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमरन करेगा, वह निश्चय ही भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक परलोक संवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के सार भरे वचनों को श्रवण कर समस्त संगत निहाल हो गई और भगत जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करने के लगे और धन्यवाद के कोटि कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। इस प्रकार और भी अनेक आशीर्वाद प्रदान कर आपने सबकी झोलियां भर दी। उसी समय भक्त रविंद्र प्रसाद जोशी ने विनय की, स्वामी जी आप इसी तरह यहाँ हर वर्ष कृपा फरमाएं। आपने फरमाया, भगत जी आप हर साल की बात कर रहे हैं, हम हर घड़ी हर पल यहाँ पर हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहे तो हम सदा आपके पास हैं और आप हमारे पास हैं। उन्होंने फरमाया कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गद गद हो उठा, सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। वहां से बुलंदशहर, लोधीपुर, खुर्जा, अलीगढ़, प्रेम बाग होते हुए श्री संत नगर में कृपा फरमाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसका शेष भाग अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो चाहो प्रभु करना, चाहे जैसा करना, अपने चरणों से मगर हरगिज न जुदा करना। जो चाहो प्रभु करना, चाहे जैसा करना, अपने चरणों से मगर हरगिज न जुदा करना। जो चाहो प्रभु करना। दुनिया की न परवाह है, क्या मेरा बिगाड़ेगी। रोड़े जो मेरे प्रेम की राहों में बिछाएगी। जब तुम ही मेहरबान हो, किसी और ने क्या करना। जो चाहो प्रभु करना, चाहे जैसा करना। अपने चरणों से मगर हरगिज ना जुदा करना। कुछ ऐसा किया मुझ पे तेरे प्यार में है जादू। कुछ ऐसा किया मुझ पे
तेरे प्यार में है जादू, दिल मेरा हुआ जाता, हाथों से है बेकाबू। इस प्यार के कैदी को भगवन न रिहा करना, जो चाहो प्रभु करना, चाहे जैसा करना। अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहो प्रभु करना। मैं जीव हूँ भूले से, गर भूल भी मैं जाऊँ। मैं जीव हूँ भूले से, गर भूल भी मैं जाऊँ। मुझसे न हटा लेना चरणों की कभी छाओ। इस दास पे स्वामी मेरे, बस इतनी दया करना, जो चाहो प्रभु करना, चाहे जैसा करना। अपने चरणों से मगर हरगिज़ न जुदा करना, जो चाहो प्रभु करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री शांति कुंज वाले भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय।